जाना फिर भी दुनिया वालों ने गया। खेलने की लाग लगा दी। दुर्योधन ने पांचों पांडवों को बुलवा लिया। धर्मराज से कहा भैया चलो आज जुआ खेलेंगे। धर्मराज बोले भैया मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। बोले अरे झुट्टल मुट्टल। बोले झुट्टल मुट्टल। बोले तो छल के द्वारा धर्मराज को जुआ में बैठा लिया। पहले धर्मराज ने पहली बार जब धर्मराज ने महल को दौड़ लगाई। धर्मराज ने पांचों भाइयों को लगाया। हार गए, सर नीचे झुका लिया। दुर्योधन बोला अभी इतनी जल्दी हार मान ली। बोले अब कुछ राय नहीं। दुर्योधन बोला अभी तो एक बहुत कीमती चीज है। बोले क्या? बोले अगर तुमने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया ना, जितना हार गए वो एक ही बार में लौटा देंगे। धर्मराज ने जानी परीक्षित जी शायद तुम पासों पलट दिया। तीसरी बार द्रौपदी को दांव पे रखा। धर्मराज द्रौपदी को दांव लगा। अरे द्रौपदी को वो हार गए। दुर्योधन ने समझाई हुआ पूरी हार गए। तीसरी बार पांचों भाई हार गए। चौथी बार द्रौपदी को भी हार। दुर्योधन बोला पांचाली के केस पकड़ करके खींचता हुआ लाना यहाँ तक। देश शासन चलाए पांचाली से बड़ा होए। हाँ कहिए। चलो नीचे बुलाया गया है। सुनो द्रौपदी बोली है तुझे मालूम नहीं है मैं नौकरों के साथ में नहीं जाती हूँ। उनसे कह दो खुद बुला जाए मैं। अच्छा देश शासन बोला अगर चलोगी नहीं तो केस पकड़ करके खींचता हुआ ले सभासद। सोई द्रौपदी समझ गई आज कछुआ जरूर है। द्रौपदी जैसे ही इस दरबार में कदम रखा, दुर्योधन बोला ओ द्रौपदी आजा आजा। दिल बेकरार है, तेरा इंतजार है। रात तूने सच कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं। आज ये अंधों की सभा लगी है, तुझे कोई देखने वाला नहीं है। और द्रौपदी साड़ी खोल करके नगिन होकर के मेरी जंघाओं पे बैठ जा। द्रौपदी रोने लगी। अरे देवर जी क्या कह रहे हो तुम? अरे माँ और भाभी में कुछ बटा हुआ होता है जो ऐसी बातें कर रहे हो? दुर्योधन बोला ज्यादा उपदेश ना दे, जितना करे उतना कर। और शासन कहिए। अगर ये अपने आप कपड़े नहीं उतार रही तो तू कपड़े उतार करके मेरी जंघाओं पे बैठा नगिन करके। ठीक है महाराज। शासन ने साड़ी पकड़ ली है। द्रौपदी अपनी
अपने गुरु द्रोण के पास में पहुंची। गुरुजी मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो। उन्होंने भी सर नीचे झुका दिया। भीष्म पितामह से बोली आज का तुम्हारा वो धर्म चला गया। आज भी सभा में एक स्त्री नंगी की जा रही है और तुम आराम से बैठे हो, बड़ी धर्म की बातें करते रहते थे। सर नीचे झुका दिया है भीष्म पितामह ने। गांधारी के पास में रोकर के द्रौपदी बोली भैया आज तुम अपने लड़के को नहीं समझा रही हो, लेकिन एक तुम बहुत पछताओगी कि बहुत बुरा हुआ है। आज गांधारी ने भी सर नीचे झुका दिया। द्रौपदी अपने पांचों पतियों के पास जाकर के रोने लगी है, टिटकारी पीट करके पिया कि एक पति की नारी पिया वो लगे प्राण से प्यारी से। नारी बलम लुटी रही ला हमारी पांच पतिन नारा बलम बलम वो लगे प्राण से प्यारी है। मैं 5 पतियों की डार होकर आज मेरी लाज जा रही है, तुम बैठे हो। पांचों पतियों ने सर नीचे झुका दिया। और जब ससुराल से अगर आस टूट जाए फिर बहनों को किसकी याद आती है? भैया की। तब बहनों को भैया की याद आती है, बहनें रोने लगती है ससुराल में, अरे भैया कब लेने आएगा मुझे। ऐसे ही द्रौपदी को अपने भैया की याद आ गई। द्रौपदी रोने लगी, अरे मोहन यहाँ सितम पे सितम लोग किए जा रहे हैं कि बैठे सब परिवारी कन्हैया। श्याम कि आज श्याम तुम नहीं आए तो लाज मेरी मंगल सब हंसे नर नारी। बोले देखो आज अगर श्याम तुम नहीं आए तो सभी लोग हंसेंगे। और मैं अभी व्यास गद्दी पे बैठी हूँ इसलिए कथा सुना रही हूँ, नहीं गा सकती हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाह रही हूँ, फिर सुना दूंगी लास्ट में आपको। तो आज जब द्रौपदी रोई है
तो इधर भगवान ने एक पैर हस्तनापुर में रखा, एक पैर द्वारका में रखा। ऐसा ही नहीं है, भगवान साड़ी बढ़ाने लगे। कैसे साड़ी बढ़ानी? भगवान ने जब साड़ियां बढ़ानी प्रारंभ की तो ऐसा ही नहीं। भगवान कैसे साड़ी बढ़ा रहे हैं कि साड़ी ही में नारी है या नारी बनी साड़ी है। भगवान ने जब साड़ियां बढ़ानी प्रारंभ की तो ऐसा ही नहीं है। प्रारंभ की साड़ी ही में नारी है या नारी बनी साड़ी है, साड़ी बनी नारी या नारी बनी। काली पीली नीली सफेद साड़ी पे साड़ी गिरने लगी। वो लीला थी नारायण की जो नहीं देखने में। आज श्वासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश होकर के गिर गया जमीन पे। आज जब बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया है, द्रौपदी ने केस खोल दिए। जा दुर्योधन, ये उसी दिन बांधूंगी जिस दिन तेरा लोहू मिलेगा, नहीं तो ये केस नहीं बांधूंगी। अब परिचित जी केस बंधवाउन के चक्कर में सब मारे गए। कौरव दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, 18 चौड़ी सेना मारी गई, अकेला दुर्योधन बचा है। गांधारी बोली, बेटा अगर बचना चाह रहे हो, जब मैं सुबह अपनी आंखों की पट्टी खोलेंगे तब तुम नगिन होकर के आ जाना। बोले ठीक है। तो आज इधर श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, इधर सुबह हुआ, दुर्योधन चला है। कन्हैया मिले, बोले ओए ये नगिन होकर के कहाँ जा रहे हो? बोले माँ के पास। कन्हैया बोले पागल हो गए हो क्या? अरे नगिन होकर के कोई माँ के पास जाता है? बोले छोटे थे तब भी तो नगिन थे। बोले छोटे थे तब समझ नहीं थी, अब बड़े हो गए हो, आंखों में कुछ शर्म कर लो। इतना कहकर कन्हैया तो चले गए। दुर्योधन ने सोची सही बात है, नगिन होकर के नहीं जाना चाहिए। तो आज परीक्षित जी कन्हैया के कहने पे दुर्योधन ने अपनी कमर से केला के पत्तों को बांध लिया। अब जब केला के पत्तों को बांध लिया है और चला, गांधारी बोले आगे। बोले हाँ। बोले कपड़े तो नहीं है? बोले नहीं है। बोले पट्टी खोले? बोले खोलो। आज ऊपर से नीचे नजर डाली, कमर से नजर रुक गई। जब कमर से नजर रुक गई है, गांधारी बोली बस बेटा अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि जहां तक मेरी नजर पहुंची वहां तक का तेरा शरीर वज्र का हो गया है। इतना ही शरीर तेरा कच्चा रह गया है, इसी शरीर के वजह से तेरे प्राण चले जाएंगे। हाँ तो आज इधर अब बोले अगर कहीं छिपना चाह रहे हो तो ऐसी जगह जाकर के छिप जाओ जो पांडवों को पता ना चले। तो परीक्षित जी कहाँ छिप गया? समुद्र में। कुंती इधर आरती का थाल लिए खड़ी है। बोले आज मैं उसी बच्चे की आरती उतारेंगे जिसने दुर्योधन को मारा होगा। पांचों पांडवों ने मना कर दिया। कुंती बोली अभी दुर्योधन मारा नहीं गया। भगवान कन्हैया ने पांडवों को लिया, समुद्र पे पहुंच गए, आवाज लगाई।
दुर्योधन बोला मरे गदा फाट। बोले आवाज लगाओ। अर्जुन बोले ओए दुर्योधन कायरों की तरह क्यों छिपे हो, बाहर निकल करके आओ। सैन कर गया। कन्हैया बोले ओए भीम तुम आवाज लगाओ। भीम बोले मरे गदा फाट जल जाए और केस पकड़ बाहर ले आए। जब ऐसी बात कही तो दुर्योधन को सहन नहीं हुई। दुर्योधन ऊपर आया और क्या हुआ, अरे मेरा डाटा के लड़ाई। दुर्योधन गिर पड़ा भाई। भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के चले गए। अब परीक्षित जी दुर्योधन बहुत पछता रहा है। आदमी कितना गलत काम करे लेकिन उसे एक दिन पछतावा जरूर होता है। आज दुर्योधन पछता रहा है, अरे भगवान पांडवों को 5 गांव मांगने से दे देते तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। जहां पर परीक्षित जी लैस के ढेर लगे हुए हैं, खून की नदियां चल रही हैं, दुर्योधन अकेला पड़ा है वीरानों में। बहुत पछता रहा है, रो रहा है। तब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। बोले क्या सेवा करें? बोले अगर सेवा करना चाह रहे हो तो एक ही सेवा कर दो। बोले क्या? बोले 5 पांडव के सर काट करके दे दो, हम तुम्हें 5 गांव का राजा बना रहे। मट्टी उठाई तिलक कर दिया। आज चला है द्रोणी। भगवान कन्हैया ने 5 पांडवों को उठा लिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। द्रोणी आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट करके ले गया, दुर्योधन के सामने पटक दिए। पहले तो दुर्योधन ने सरों को देखा, बहुत हंसा, किलकारी पीट करके हंसा। आज पहला सर लिया वो भी फूट गया, दूसरा लिया वो भी। इसी प्रकार से परीक्षित जी 5 सर फूट गए। दुर्योधन रोने लगा और बोला भैया ये पांडवों के सर नहीं है। बोले क्यों? बोले पांडवों के सर होते उसमें से एक भीम का ऐसा सर है जो वज्र का है, फूटने से फूटता नहीं है। बोले इसलिए ये पांडवों के सर नहीं है। बोले हाँ। इतना कह करके उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ था जिस दिन वो हंस के रोएगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज इधर जब सुबह द्रौपदी जगी है तो क्या देखा है? द्रौपदी ने उठते ही ढेरों से रक्त बह रहा है। द्रौपदी खून देख करके पछाड़ खा के गिर पड़ी, रोने लगी। कन्हैया आए, बोले आओ मोहन तुम्हारे खेल में कोई और कसर बाकी हो वो भी पूरी कर लो। कन्हैया बोले नहीं बहन, अगर इन ढेरों से तेरे पतियों को अगर ना किया जाता तो इन बच्चों के धड़ों के बदले तेरे पतियों के धड़ नजर आते तो कैसा लगता? रो बहन। अर्जुन बोले भद्रे ठहरो, मैं अभी नीच को लाता हूँ। अगर ये काम नहीं कर सका तो तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कह करके अर्जुन चले हैं। थोड़ा आगे बढ़े, रास्ते में देखा द्रोणी चला जा रहा है। बोले ओए द्रोणी को पकड़ो, रथ के पीछे मान लो। अर्जुन ने द्रोणी को रथ के पीछे बांध लिया और द्रौपदी के सामने ले जाकर के पटक दिया और बोले द्रौपदी
जल्दी क्या करूं, सारे शरीर की खाक यार टुकड़े टुकड़े करके फैला दे। बोली ना 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 ना, क्यों? अगर आप इसको मार दोगे तो मेरे बच्चे नहीं लौट आएंगे। दूसरी बात ये, ब्राह्मणों के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा अपमान होता है, इसको मारो नहीं। तीसरी बात ये है, उनका अपमान कर दो, वो मरने के बराबर होता है। बोले क्या करें? बोले सर को चीरो, मणि को निकालो और द्रोणी को जाने दो। सर को चीर करके मणि को निकाल लिया, द्रोणी को छोड़ दिया। आज फिर भी द्रोणी ने हार नहीं मानी। परीक्षित जी, अब तुम पैदा नहीं हुए हो, अपनी अम्मा के पेट में पल रहे हो। आज इधर अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उसके पेट में परीक्षित जी पल रही है। तो आज जाते ही जाते परीक्षित जी द्रोणी ने क्या किया, एक ऐसा बाण छोड़ दिया है जो उत्तरा के गर्भ जल रहा था, वो अंदर ही अंदर जलने लगा है। तो रोने लगी है और रो करके बोली है, उत्तरा हे मामा, हाय हाय मामा, हे मामा, ये क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर मेरा गर्भ जला जा रहा है। उत्तरा रो करके बोली है, कैसा बाण छोड़ दिया कि उसी ब्रह्मवाण की भीष्म ज्वाला गर्भ जला लगी।